हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अच्छे लगे तो लाइक भी करिए एंड हैप्पी दिवाली टू बिलेटेड इन एडवांस में। मैंने आपको एक छोटी सी पोस्ट डाल के दी थी, कई लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने तो दिए हैं, मुझे भी विशेष आप लोगों ने नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी दिवाली चली गई। और कैसी रही आपकी दिवाली, कमेंट में बताइए कैसी रही आपकी दिवाली। मेरी भी अच्छी खासी थी। इतनी मतलब यार काम ज़्यादा होते हैं दिवाली में, मतलब खामखा काम करवा लेते हैं घर वाले। ऑन द डे वी ऑल हैव द बिजी शेड्यूल एंड हाँ, आपके जैसा मेरा भी था। मतलब इससे 4-5 दिन भी बिजी थे मेरे, बट आप लोगों की फरमाइश थी कि स्टोरी लाई है एंड सच में बता रही हूँ, मैंने स्टोरी आगे की सोची नहीं है क्योंकि इतनी भागा दौड़ी हुई है ना इस बारी दिवाली में, क्या ही बताएं। कौन से फटाके फोड़े आपने? मैं एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, ठीक है? आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? मैं और मेरे पापा दोनों गए थे फटाके लाने दिवाली के लिए, गए थे एंड वहाँ गए, पापा ने लिए एक शॉट्स, कौन सी लिए पता नहीं है, बट बजते अच्छे हैं। एंड मेरे भाई को वो चाहिए नहीं था, मेरे भाई को चाहिए था सुतली बॉम्ब। और घर आके इतनी भसड़ हुई है ना बॉस, इतनी, मतलब मैं सोची, मैंने बोला था उसे कि चल तू चल और हम दोनों जाएंगे एंड दोनों जाएंगे तो फटाके तो एक दूसरे के पसंद के लाएंगे। अगर तुझे जो पसंद है तू वो ले, मेरे को जो पसंद है मैं वो लेती हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी पसंद इतनी गलत हुई, इतनी गलत रही इस बार पटाखों के मामलों में। मैंने लाए थे स्काई शॉट, हमने उड़ाए कितने, इक्वली 10 लाए थे स्काई शॉट। सो एक ही था, एक पैकेट में एक ही था। लाए, पहला बजा नीचे, अच्छा बजा, और फिर गया ऊपर, और जो ऊपर फटा है ना बॉस, मतलब रॉकेट भी अच्छा फूटता है उससे अच्छा, इतना गंदा। मतलब मेरी चॉइस पे मुझे पहली बार रिग्रेट हो रहा है कि मैंने स्काई शॉट क्यों लिए। एंड हाँ, जिनकी दुकान से लिए थे उनके घर, मतलब उनके घर के बाहर जाके हमने दूसरे फटाके फोड़े हैं एंड इट्स क्वाइट यूनिक, इट्स क्वाइट अनमैच्योर बिहेव बोल सकते, बट हमें हमारे घर के सामने इतने वो नहीं करने थे तो हम वहाँ जाके फटाके फोड़े। एंड उनको बताया भी कि आपके जो स्काई शॉट थे ना, मतलब जिस बंदे ने मुझे रिकमेंड किया था कि हाँ हाँ तू ये ले, एंड मैं भी लाइक कॉन्फिडेंस में कि हाँ स्काई शॉट होगा, वाह मज़ा आएगा आज स्काई शॉट फोड़ूंगी मैं। एंड देन जो लाइक एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो रिग्रेट है, मैंने स्काई शॉट लिए एंड वो फोड़े। तो आपका कोई रिग्रेट है तो आप बताइए। एंड हम स्टोरी पे बढ़ते यार, बहुत ही ज़्यादा हो गया, मैं बहुत ही बक कर ली मैंने। अभी एक इंसिडेंस आपको बताना था इसीलिए सॉरी। तो आगे बढ़ते स्टोरी में, जहाँ पर थे कहाँ हम कि अंशिका ड्रंक तो वो थी ही। अंशिका थी ड्रंक, ऑफ कोर्स एक बोतल गटक लिए बंदी ने वाइन की, तो अंशिका ड्रंक थी। उसके कमरे में थे रुद्र एंड खुशी, एंड खुशी उसे फोर्स कर रही थी कि खाना खा लो, एंड अंशिका ने भी खाना खा लिया था, ये हमने देख लिया था। और भी कुछ हुआ था शायद से, हाँ बिल्कुल हुआ था कि अंशिका बोली थी कि खुशी को ये तुम्हारा भी कमरा है एंड तुम्हारा भी हक है, शायद तुम भी यहाँ रुक सकते हो, मतलब इसी कमरे में रहो। एंड खुशी वॉज शॉक्ड कि यार ये बंदा बोल क्या रहा है, इसे कुछ अकल है, ये बोल क्या रहा है। शी वॉज अकवर्ड एंड वह रुद्र है, तो वह रुद्र इनकी तरफ देख रहा है एंड रुद्र भी बोलता है खुशी को कि देखा भाई ने भी दी परमिशन तुम्हें इस रूम में रुकने की, तो क्या हम
आपका जो लगेज है वो शिफ्ट कर ले यहाँ पे, जो आपका कुछ सामान है वो भी कर लेते हैं बचा कुचा। सो अंशिका अपनी जगह पे खड़ी होती है, मे बी जैसे लाइक हाँ, जैसे ड्रंक पर्सन कैसे खड़ा होता है अपनी जगह से, वैसे ही वो खड़ी होती है अपनी जगह से, थोड़ी हिल रही है। उसे वो अपने संतुलन में नहीं है, अपने होश गंवा बैठी है, तो ऑब्वियसली सो वो अपनी जगह से खड़ी होती है, दरवाजे की तरफ जाने लगती है। एंड खुशी स्टिल वही खड़ी है। अंशिका को सहारा देते देते रुद्र भी उसके पीछे जाने लगता है। एंड देन रुद्र पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है भाभी जी चलिए, जल्दी जल्दी चलिए, टाइम हो गया है, मुझे सोना है। ख्याल में खोई हुई थी खुशी, वो वापस अपने ख्याल में वापस आती है, मतलब अपनी जगह वापस आती है। एंड हाँ बोल के वो भी चलने लगती है। एंड देन ये रूम खोल के जाते हैं खुशी के रूम में। एंड देन वहाँ जाते हैं तो अंशिका, लिटरली अंशिका जाती है एंड डायरेक्टली खुशी के बेड पर लेट जाती है। ऑब्वियसली यार, अगर ड्रंक पर्सन ऐसे हालत में ऐसे चलेगा तो कुछ तो होगा ही यार, असर तो होना ही है। शराब ऐसे तो बोलिए नहीं, तुम मेरे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। एंड ये देखिए रुद्र की एंड खुशी की लाइक हंसी निकल जाती है। अंशिका होश में है अभी और नहीं भी, बट यार ये देख लेती है ये दोनों हंस रहे हैं उसके ऊपर, तो अंशिका झट से, मतलब झट से नहीं, धीरे धीरे करके, झट से तो उठ नहीं सकती, तो धीरे धीरे करके वो बेड से ऊपर आती है एंड इन दोनों को घूर के देखती है। खुशी का एंड रुद्र का हो रहा था थोड़ा आई कांटेक्ट, हंस रहे थे दोनों, दोनों एक दूसरे को फ्रेंड मानते तो, या हंस रहे थे दोनों। एंड ये अंशिका इन दोनों को घूर के देख रही थी एंड अचानक से खुशी की नज़र चली जाती है अंशिका की तरफ एंड वो देख के जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी वो झट से गायब हो जाती है ना। शी इज़ लाइक मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो हंसी नहीं, ऐसे वाली पोजीशन में। एंड रुद्र उसकी तरफ देखता है लाइक हुआ क्या है इसे, एंड ये भी देखता है सामने, तो सामने अंशिका बहुत ही गुस्से से इन दोनों को देख रही है, तो रुद्र भी लाइक आप पे नहीं हंस रहे थे, हमारा कुछ जोक क्रैक हुआ था भाई, आप पे नहीं हंस रहे थे। एंड देन अंशिका बोलती है कि अच्छा मुझ पे नहीं हंस रहे थे, तो बताइए जोक क्या है, मैं भी सुन लेता हूँ। तो रुद्र बोलता है बाद में, अभी मूड नहीं है, हम बाद में कभी बताएंगे, ठीक है। आप है ना हमें अब काम करने हम किस काम के लिए आए इस रूम में भाई, हम काम को भैया, तो खुशी बोलती हाँ हाँ, ये बोल रहे कि हम किस काम के लिए आए हैं, तो रुद्र को वो संभाल लेती है क्योंकि रुद्र की भी फट रही थी वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो भी जानता है कि अंशिका का गुस्सा कैसा है। खुशी संभाल लेती है वो बात कि हाँ 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 हाँ, हम लगेज लेने आए थे ना यहाँ पर। मैं आपको क्या बोल रही हूँ अंश जी कि रहने देते ना, हम रहने देते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप ना कल होश में जब आएंगे ना तब आना और हम सब सामान लेके जाएंगे। अब आपकी ऐसी हालत है और आप उठा भी नहीं पाएंगे इतना, तो रहने देते ना। रुद्र बोलता है ऐसे कैसे रहने देते, आए हम किस लिए, मुझे जाना है, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। सो अंशिका बोलती है आपको समझ नहीं आता खुशी जी, उसे अपनी महबूबा के पास जाना है और आप उसे बोल रहे हैं कि रुके रुके कल लेके जाएंगे। बिल्कुल नहीं चल, बिल्कुल भी नहीं चल। रुद्र वो अलमारियाँ एंड खुशी जी सूट किस कहाँ रखी है, तो खुशी बोलती है मैं बोल रही हूँ ना रहने देते, जाने देते ना, आज आप आपके कमरे में सोइए, मैं हूँ ना मेरे कमरे में सो जाऊँगी, प्लीज़ जाइए आप, प्लीज़। सो अंशिका बोलती है ऐसे बात नहीं करनी, मुझसे ऐसे बात नहीं करनी, मैंने बोला ना कहाँ है, तो दिखाओ कहाँ है, लेके जाना है तुम्हें मेरे कमरे में, मैंने बोला है ना, तो लेके जाएंगे, ठीक है ना, समझ गए ना आप। खुशी क्या ही करेंगी, बोल रही है अंशिका तो कुछ बोल नहीं सकती उसके सामने, तो खुशी भी बोलती है हाँ ठीक है। वो
वो वहाँ बेड साइड के उस पार रखी है, वहाँ से आप लीजिए। देन अंशिका अपनी जगह से खड़ी होते हिलते डुलते चलते चलते वो जाती है उस सूटकेस के पास एंड सूटकेस उठाती है, रखती है बेड पर एंड रुद्र की तरफ देखती है, बोलती है चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी। एंड रुद्र भी जल्दी से जाता है, कबर्ड खोलता है, कबर्ड में से कपड़े जल्दी जल्दी से उस सूटकेस में पैक करने लगता है एंड पैक हो जाते हैं थोड़ी देर में। तब तक अंशिका वही खड़ी थी एंड खुशी बस देख रही है। सो अंशिका जाती है चलते चलते खुशी के पास एंड उसे बोलती है कुछ सामान है आपका यहाँ पर और कुछ लेना है आपको, कुछ लेना है आपके, हाँ आपके इस कबर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो भी ले चलो वो भी लेते हैं। सो अंशिका खुशी का हाथ पकड़ती है, बहुत सॉफ्टली, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली पकड़ती है एंड आगे आगे चलने लगती है। और खुशी के दिल में सीरियसली उसका दिल रुक जाता है वहीं पर, ना ही कुछ मूवमेंट कर रहा है ना ही कुछ, बस रुक जाता है एंड एक अजीब सी यानी या बोल सकते एक अजीब सी खामोशी उसके अंदर, उसके दिल में क्या है उसे पता नहीं, बट है कुछ तो है, कुछ तो है। सो वो भी ब्लैंक हो चुके वो एंड वो भी उसके पीछे चलने लगती है एंड अंशिका उस ड्रॉवर के पास जाके रुकती है एंड बोलती यही यही है ना, तो निकालो जल्दी निकालो, उसे जाना है, उसे देरी हो रही है, उसे जाना है उसकी वाइफ के पास और तुम मेरे पास चलो, ठीक है। एंड खुशी देख रही है, बस बोल कुछ नहीं रही क्योंकि शी नो कि ये तो ड्रंक है और ड्रंक के बाद मतलब इसका नशा उतर जाएगा उसके बाद शायद से कुछ ये वियर्ड बिहेव करने लगी, तो शी इज़ काम एंड सिचुएशन को हैंडल कर लिया एक अच्छी लड़की की तरह। देन खुशी निकालती है वो कवर में ड्रॉवर से कुछ फाइल्स निकालती है एंड वो भी ले लेती है अपने हाथ में एंड ड्रॉवर के नीचे एक छोटा सा और एक पार्ट है, उसके दरवाजे खोलती है एंड उसमें से एक दो फ्रेम्स निकालती है एंड देन वो निकालती ही है। सो अंशिका की नज़र उस फ्रेम पे पड़ जाती है। सो सुनिए वो फ्रेम क्या है, एक फ़ोटो है छोटी सी बच्ची का, बहुत ही छोटी है, तकरीबन 4-5 साल की बच्ची, उसका वो फ्रेम है। और एक है जो खुशी का जब वो यूनिवर्सिटी में थी तब का। सो ये 2 पिक है एंड और उसके नीचे एक ये 2 फ्रेम है एंड उसके नीचे और एक फ्रेम है उसकी मम्मा के साथ उसका फ़ोटो। सो ये 3 फ्रेम वो निकालती है। देन जो ऊपर वाला होता है वो होता है उसके बचपन का। सो अंशिका देखती है उस फ़ोटो को एंड देखती है, बस देखती है, उसे बहुत प्यारी लगती है वो बच्ची। सो वो उसके हाथ से वो फ्रेम लेती है एंड लाइक वो नशे में है, ठीक है, अगर नशे में है तो वो बर्ताव कैसे करेगी आपको तो पता ही है। तो लेती है एंड बोलती है वाह सच क्यूट बेबी, अरे बच्चे ये कितना क्यूट है ये बच्चा। एंड खुशी की तरफ देख के बोलती है कौन है ये वैसे। सो खुशी थोड़ी शर्मा गई है भाई, अंशिका ऐसा कर रही है तो यार उसे थोड़ा सा कुछ मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड में, बट हाँ वो बहुत ही शाय हो गई है कि अंशिका लाइक उसी की फ़ोटो पे लाइक क्यूट बेबी, अरे कितना प्यारा बच्चा है ये बोल रही है। तो यार इसे भी थोड़ा सा लाइक दिल में कुछ गुदगुदी होने लगती है। सो अंशिका फिर से बोलती कि किसका है ये बेबी, कितना अच्छा है, तुम्हारी कोई बहन भाई है, कोई है जो जो जिसका ये बेबी। खुशी अपने जो बाल थोड़े से आगे आ रहे थे वो अपने कान के पीछे करती है एंड अपना उसने आंखें नीचे कर रखी है
शर्मा रही है, उसके गाल लाल हो चुके हैं एंड उसकी शर्म उसके चेहरे पे साफ साफ नज़र आ रही है। रुद्र का वहाँ हो चुका है, ठीक है, रुद्र ने पैकिंग कर ली है, रुद्र बस देख रहा है इन दोनों को। और रुद्र कर भी क्या सकता है, देख ही सकता है और थोड़ा बहुत छेड़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता ना इस स्टोरी में। तो यार रुद्र का काम है खड़े रहना, तो रुद्र खड़ा है वहाँ पर और देख रहा है। एंड अंशिका फिर से पूछती कि अरे यार प्यारा बेबी किसका है, कोई है तुम्हारी बहन भाई है कोई, कितना प्यारा बेबी है। वो जैसे ही बाल पीछे करती है वो बोलती है एक्चुअली वो एक्चुअली वो मेरी बचपन की फ़ोटो है। एंड अंशिका शॉक, एंड वो नीचे पीछे पीछे नीचे नहीं पीछे बेड पर बैठ जाती है एंड बस उस फ्रेम को देखने लगती है। उसके लफ्ज़ बस यही बोलते हैं कि वाह, खुशी शर्म से पानी पानी दिस मोमेंट। एंड पीछे से अब कोई छेड़े ना, ऐसा हो सकता है, प्यारा मोमेंट ख़राब करना चाहिए। तो पीछे से रुद्र बोलता है भाभी जी कुछ ज़्यादा ही शर्म नहीं आ रही आपको, देखो टमाटर के जैसे लाल लाल हो गई है आप। एंड देन खुशी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है एंड बोलती कहाँ शर्मा रही हूँ मैं, मतलब इन दोनों के पास नहीं है। इनकी पोजीशन बता दूँ, खुशी है अंशिका के सामने, अंशिका बैठी है बेड पर एंड बेड के उस साइड है रुद्र। सो जब खुशी ने अपना मुंह फेर लिया था तो इन दोनों को उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा था। वो अपनी शाइनेस को दूर करना चाहती, इसलिए उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरा एंड बोल रही है कि मैं और शर्म, मुझे किस बात की शर्म आएगी, नहीं मैं नहीं शर्मा रही। सो रुद्र धीरे से इस तरफ आता है एंड अंशिका के साइड पर बैठ जाता है, देखने लगता है वो फ़ोटो एंड बोलता है भाभी जी वैसे आप बचपन में बहुत क्यूट दिखती थी। क्यों भाई, बचपन में ये क्यूट दिखती थी ना। सो अंशिका बोलती है वाह क्यूट, सुपर क्यूट, सुपर क्यूट, जस्ट क्यूट, तुम जस्ट क्यूट बोल रहे हो, कितनी प्यारी दिख रही है वो बच्ची। और फिर से ये टर्न होती है एंड फटाक से अंशिका के हाथ से वो फ्रेम लेती है एंड बोलती कि आपको देरी हो रही है ना रुद्र जी, चलिए चलिए। सो रुद्र बोलता है हाँ देरी तो हो रही थी, चलिए कोई बात नहीं चलिए। सो इनका हो जाता है, जो सामान इन्हें लेना था वो ये लेते हैं एंड बढ़ने लगते हैं अंशिका की कमरे की तरफ। सो रुद्र वो रख देता है सूटकेस अंदर एंड ये दोनों आ ही रहे थे। तो खुशी अंशिका को संभालते हुए आ रही है एंड उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स और 2-3 फ्रेम्स हैं एंड अंशिका को चला जाना ही रहा इतना जितना कि चलना उसे चाहिए। सो खुशी इसे संभालते हुए आ रही है एंड जब ये दोनों रूम के एंटर पॉइंट में आ जाते हैं, वहाँ ऑब्वियसली एज वी नो कि बॉडीगार्ड खड़ा होता है वहाँ पर। तो बॉडीगार्ड को अंशिका बोलती है कि वेद, एंड देन वो बॉडीगार्ड बोलता है जी सर। सो अंशिका बोलती है कि ये मेरे पास में कौन खड़ी है। सो वो वेद बोलता है कि जी जी आपकी वाइफ खुशी जी। अंशिका बोलती है बिल्कुल मेरी वाइफ खुशी। और मैं ये बात तुमको बताना चाहता हूँ कि आज के बाद ये यही कमरे में रुकने वाली है एंड इसे कमरे में आने जाने की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी आ सकती है कभी भी जा सकती है, ठीक है। सो वेद बोलता है पर सर आपके इम्पोर्टेंस काम। सो अंशिका बोलती रहने दो कोई बात नहीं, कर लेंगे, इसके सामने कर लेंगे, किसी के सामने कर लेंगे, और मेरी वाइफ है ना या तो कोई बात नहीं, इसे तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। सो इसके आगे तुम इसे कभी रोकोगे नहीं
इसे कभी टोकोगे नहीं, ये कभी भी अंदर आ सकती है, कभी भी बाहर जा सकती है, ठीक है, एंड दैट्स माई ऑर्डर। एंड देखती है खुशी अंश के पास। यार वो बंदा बहुत क्यूट लग रहा है, बात कर रहा है ना वो, लाइक एवरी डे ही इज़ लाइक कूल और रूड पर्सन। पटाखे फूट रहे बाहर। कॉन्सेंट्रेट साक्षी, कॉन्सेंट्रेट, ठीक। एवरी डे ही वॉज लाइक अ कूल गाय, अ रूड गाय। खुशी अ लिटिल बिट ऑफ इम्प्रेस्ड, और वो बोल रहे हैं उसके दिल में बहुत अच्छा लग रहा है कि अंश उसके लिए इतना कर रहा है, मतलब कर रहा है वो, कि बॉडीगार्ड को भी बोल दिया कि मेरी बीवी है एंड इसे ये कभी भी आ जा सकती है इस रूम के अंदर। एंड वो क्यूट लग रहा है थोड़ा सा इसे, अब पता नहीं कैसे लग रहा है, मुझे तो नहीं लगता बट इसे लग रहा है, तो ओके आगे बढ़ते हैं। सो ये बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रही है। अब इसे नहीं पता ये प्यार है या क्या है, बट ये प्यार भरी नज़रों से अंश की तरफ देख रही है। एंड ऐसे ही सो रुद्र आता है बाहर एंड बोलता है कि क्या बातें हो रही है। सो अंश बता देता है कि अब मैंने मेरे बॉडीगार्ड वेद को बोल दिया है कि ये कभी भी रूम के अंदर आ जा सकती है एंड अब से ये यही रहेगी, तो यार यही बताना था, तो हो गया। सो रुद्र बोलता है कि अगर आपका हो गया तो मैं भी जाऊँ अब। तो खुशी बोलते इतनी जल्दी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। सो रुद्र बोलता है मैंने तो पहले ही बताया था कि मुझे टाइम हो रहा है, मुझे जाना है मेरी वाइफ के पास, और अब मैं तो ऐसे ही आया था 5-10 मिनट के लिए, पर आप लोगों ने 2-4 घंटे ले ली मेरी, तो मुझे जाना है अब, और बहुत काम भी करवा लिया है यार आपने, भाभी जी आप और ये भाई, इन्हें संभालिए पहले। सो कुछ बोलती वही तो कर रही हूँ, कितनी पी है इन्होंने, और मैं कैसे संभालूँ, मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ड्रंक लोगों को कैसे संभाला जाता है। सो रुद्र बोलता है उसे कि हाँ अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो अभी ले लीजिए, कब सीखेंगी आप, बाय द वे आई एम ऑफ, तो मैं चलता हूँ, ठीक है बाय बाय। एंड ऐसे बोल के वहाँ से फट से भाग जाता है। सो ये दोनों रूम के अंदर आते हैं। ऑब्वियसली खुशी अंशिका को रूम के अंदर ले आती है, उसे बेड पर बिठा देती है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाथ में पकड़े, वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाथ में पकड़े। सो वो अंशिका की तरफ देखती है एंड बोलती कि ये मैं कहाँ रखूँ। एंड देन अंशिका बोलती कबर्ड में रखो, ड्रॉवर में रखो, जहाँ रखना है वहाँ रखो कहीं भी, तुम्हारा ये रूम, जहाँ रखना है वहाँ रखो। एंड देन खुशी उसकी बातों पे इतना ध्यान देती नहीं है और देना नहीं चाहती, मैं भी देना नहीं चाहती, क्योंकि यार बंदी फिसल रही है यहाँ पर, तो नहीं वो फिसलना नहीं चाहती। और ये तो माफिया है एंड माफिया तो जान लेते हैं एंड खून खराबा इसे पसंद नहीं है। एंड ऑब्वियसली इसने ड्रंक कर रखा है, ये ड्रंक है, इसने ड्रिंक कर रखी है एंड ड्रिंक भी इसे पसंद नहीं, तो ये थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रही है। वो क्या करती है ड्रॉवर में रख देती है एंड वो जो फ्रेम है वो भी ड्रॉवर में रखने लगती है। तो अंशिका बोलती है रुको रुको रुको, एक मिनट, एंड उसके हाथ से वो फ्रेम लेती है। कौन सी वाली, हाँ वो बचपन वाली फ्रेम लेती है एंड वो रखती है वो उस टेबल पर जहाँ पर उसका लैपटॉप रखा होता है। यू नो सिनेरियो कि टेबल कहाँ है, उसका लैपटॉप कहाँ है, सोफ़ा कहाँ है, जी वहीं पर रखती है एंड बोलती परफेक्ट, दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर द फ्रेम। एंड अब आती है बेड पर। आप लोग सोच रहे हैं कि इनके बीच में मैं कुछ करवाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इतनी जल्दी रोमांस लाना नहीं है। एंड आपको तो पता है मुझे रोमांस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं रोमांस ला नहीं सकती, तो हाँ आपके उम्मीदों पर पानी फेरने वाली मैं हाजिर है यहाँ पर। सो खुशी
अब बोलती है "अ, आप सो जाइए, आप सो जाइए, मुझे शावर लेनी है, मैं काउच पे सो जाऊँगी"। सो अंशिका देखती है उसके पास एंड बोलती काउच पे, वो क्यों, काउच पे क्यों सोगी तुम, इतना बड़ा बेड है और तुम काउच पे सोगी, नहीं बेड पर सोऊंगी तुम। सो खुशी बोलती है आपने अभी बहुत पी रखी है एंड आई नो कि कल क्या होगा, मुझे पता है इसका ब्लेम तो मुझ पे आना ही आना है। सो प्लीज़ आप ना सो जाइए और मुझे भी सुकून से सोने दीजिए। सो अंशिका बोलती कि सुकून, वही तो बोल रही हूँ, सुकून से सो जाओ, इतना बड़ा बेड है वहीं पे सो जाओ। सो खुशी फिर से मना करती कि नहीं, मैं नहीं सो सकती, आप सो जाइए एंड वैसे भी मैं कॉन्ट्रैक्ट करके आई हूँ एंड आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि आप मुझे फोर्स करोगे, तो मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ सोऊँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई देती है। सो अंशिका लाइक एक बेबी फेस बना लेती है, बेबी फेस बना लेती है उसके बाद पर, इस बात पर कि मुझे मना कर रही है आप, मुझे, मैंने तो अच्छा कहा ना आपके लिए कि बेड पर सो जाइए, बड़ी जगह है यहाँ पर, और आप ऐसे बात कर रही हो मुझसे, मैंने तो अच्छी बात की थी ना आपसे, आप ऐसा क्यों बात कर रही हो मुझसे, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, जाओ, मैं नहीं करूँगा आपसे बात, आप बुरी हो। सो लिटरली खुशी के सामने पहली बार ये लुक आया है एंड हम सबके सामने भी इसका ही पहली बार ही रूप आया है कि यार 1 मिनट में क्यूट कैसे बन गया ये, इतनी इतनी जल्दी क्यूट कैसे बन गया। खुशी बोलती है मैंने आपसे ऐसे बात नहीं की, सुनिए आप, मैं बस बोल रही हूँ कि आप ना, आप आराम से सो जाइए और मैं भी आराम से वही सोऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सोइए ना, प्लीज़ सोइए ना, आप वहाँ पर प्लीज़ प्लीज़ आप बेड पे सोइए ना, मैं सो जाती हूँ ना काउच पे। सो अंशिका भी मुंह फुला चुकी है, वो चाहती नहीं है कि खुशी कहाँ पे सोए, वो चाहती है कि खुशी बेड पे सोए एज हर वाइफ। नहीं, वो बस चाहती है कि वो यहाँ सोए, उसे कोई दिक्कत ना हो, बस यही अंशिका चाहती है। तो खुशी नहीं बोल रही थी और वो काउच की तरफ जा ही रही थी, तो अंशिका उसका हाथ पकड़ती है एंड बेड पर बिठा देती है, मतलब खड़के लाती है यार, भले ही उससे चला जा नहीं रहा बट हाँ तब पकड़ा है तो लाना तो पड़ेगा ही, ऐसे कैसे सोने दे वो वहाँ पर काउच पर, और अंशिका के होते हुए वो काउच पर उसे ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो अंशिका जाती है उसके पास एंड उसका हाथ पकड़ती है, थोड़ा टाइट पकड़ती है एंड उसे खींचते हुए लाती है बेड की तरफ एंड बेड पर बिठाती है। एक दूसरी साइड पर, जहाँ जिस साइड पर ने उस साइड पर ने अंशिका सो रही है, अंशिका सोएगी उसके दूसरी साइड पर उसे बिठा देती है, बोलती अब मैंने बोला ना तुम यहाँ से नहीं लोगी तो यहाँ से नहीं लो, तुम यही सोगी, ठीक है, मेरी बात मानो, तुम यही सोगी। तो अंशिका बोलती है और एक बात, अगर तुम यहाँ से उठ के गई तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, तुम देख लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, समझ रहे हो मेरी बात। एंड खुशी शॉक्ड, खुशी शॉक्ड क्योंकि उसे झटके मिल रहे हैं, उसे मिल तो कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स अगर उसके साथ होगी तो, या उसे झटके तो मिलने बनते हैं, तो उसे झटके मिल रहे हैं सब कुछ की, हाँ स्मूथली भी बात कर सकता है लोंडा, अभी अभी क्यूट बन रहा था, अभी अभी इतनी स्मूथली बात कर रहा है, इतनी जेंटल तरीके से बात कर रहा है, वाह वाह। सो डरते डरते खुशी भी सो जाती है वहाँ पर बीच में खुशी ने बीच में दो दो पिलो के टावर खड़े कर रखे हैं, मतलब हाँ पूरा बेड नहीं बोल सकते हम, उससे ढका है बट जितने भी पिलो थे उसके टावर खड़े कर रखे हैं एंड अंशिका को बोला कि आप वहाँ सोइए, मैं यहाँ सोती हूँ, ठीक है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो अंशिका बोलती कि ओके आपको दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सो जाइए, सोइए। और खुशी सोने लगती है, सोने लगती ही है तो
होता क्या है कि अंशिका अपना बैलेंस खो देती है। बेड बड़ा है, माना कि बेड बड़ा है, बट अंशिका थी जो पिलो के साइड पर थी ना थोड़ी, तो उसको एक पिलो लेनी थी। तो वो पिलो लेने गई, उसी पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ऑब्वियसली ड्रंक है इसलिए बिगड़ा है, कोई कमेंट नहीं करेगा कि कैसे बिगड़ा, ड्रंक है इसलिए बिगड़ा है। तो बिगड़ जाता है एंड वो जाके गिरती है खुशी की लैप पर। उसका फेस अब खुशी के लैप पर है। खुशी की धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ गई है, एक ही झटके में उसका बीपी, उसकी धड़कनें सब हाई हो चुके हैं। एंड अंशिका भाई, बंदी थक गई है, तो अंशिका वैसे ही वहाँ सो जाती है, क्योंकि खुशी की तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो अंशिका को जगाए। तो खुशी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, और जितनी देर के लिए चुप थी तब तक अंशिका उसके लैप पर सो जाती है। एंड खुशी स्टिल वहाँ बैठे हैं उसी पोजीशन पर, और वो बस देखे जा रही है अंशिका को। तो ना चाहते हुए या चाहते हुए उसका हाथ जाता है अंशिका के सिर की तरफ, एंड वो उसके बाल सहलाने लगती है धीरे धीरे। एंड ऐसे ही सहलाते सहलाते वो भी कब सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। तो देखते हैं अगले एपिसोड में, जब अंशिका को होश आएगा तो क्या होगा, जब खुशी को भी होश आएगा तो क्या, मतलब खुशी होश में ही थी, और जब इनकी नींद खुलेगी तो क्या होगा, क्या होगा। देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखिए।